वैभव लक्ष्मी माँ की आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले श्रीयंत्र को सामने रखकर श्रीयंत्र को प्रणाम करना चाहिए। पुस्तक में श्रीयंत्र की छवि दी गई है। माँ वैभव लक्ष्मी के नीचे 8 चित्र दिए गए, उन्हें प्रणाम करें। श्री धन लक्ष्मी माँ, श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धन लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। बाद में नीचे दिए हुए लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। गहने की पूजा करते वक्त बोलने का मंत्र है लक्ष्मी स्तवन बोले। जो लाल कमल में रहती है, अपूर्व कांति वाली है, जो असे तेज वाली, पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त स्वरूप वस्त्र पहने, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती, समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, कमल से जन्मी है और अतिशय पूज्य, वैसी लक्ष्मी आप मेरी रक्षा करें। इसी तरह गहने की पूजा करने के बाद श्री गज लक्ष्मी माँ, हे गज लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इसी तरह सभी फोटो का दर्शन करें और उन्हें प्रणाम करें। लक्ष्मी पूजन की विधि बहुत सरल है। आप वैभव लक्ष्मी की इस तरीके से एक किताब सीधा और एक किताब उल्टा इस तरीके से रख लें, और आपके पास यदि आप लक्ष्मी माँ के ऐसे स्वरूप हों तो भी उसको रख लें, नहीं भी है तो कोई भी बात नहीं है। और इस तरीके वैभव लक्ष्मी माँ का फ़ोटो रख लें। एक लोटा, साफ लोटा, उसमें 5 बार टीका लगा लें हल्दी कुंकू करके, और उसके नीचे चावल अक्षत रख दें, एक मुट्ठी कम से कम होना चाहिए अक्षत। और उसके बाद आप एक प्लेट रखिए, उसमें कोई भी गहना, रुपया, सिक्का जो भी हो आपके पास वो रख दें। और ये आप फिर उसके बाद लाल रंग का फूल चढ़ा दें। इसमें लाल रंग का फूल चढ़ाना ज़रूरी होता है, और अक्षत हल्दी कुंकू चढ़ा दें। और जो भी आप मिष्ठान चढ़ाना चाहते हैं, आपके पास जो भी मिष्ठान उपलब्ध हो या आप बना सकते हैं तो बना लीजिए। यदि नहीं संभव है, नहीं बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप कुछ भी मिष्ठान चढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास इतनी भी क्षमता नहीं है तो आप गुड़ या मिश्री या चीनी भी रख सकते हैं। माता रानी को बस सच्ची भक्ति चाहिए होती है। और उसके बाद एक यहाँ पे आप दिया जला के रखें, और उसके बाद यहाँ पे आप एक धूप जला दें। अब मैं आपको लक्ष्मी पूजा की कथा सुनाने जा रही हूँ, और इसमें आप जितनी भी मन्नत मांगना चाहते हैं, 11, 21, 51, जितना भी आप श्रद्धा से अपना मन्नत मांग सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 101 करें, आप 11, 21 भी कर सकते हैं। और उसके बाद आखिरी दिन उद्यापन कर दिया जाता है। खीर का प्रसाद इसमें ज़रूरी होता है। आप चाहे तो खीर, पूड़ी, सब्जी भी 11 या 21 कन्या को या सुहागिन महिलाओं को खिला सकते हैं, और एक नारियल फोड़ के प्रसाद दे सकते हैं। और आप यदि सुहागिन है तो उनको आप कंकु की डिब्बी और बिंदी यदि देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। जितना आपका सामर्थ्य उतना आप कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। जय वैभव लक्ष्मी मैया की जय। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप अलग सा है। सब अपने अपने काम में रहते, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती थी। भजन कीर्तन, भक्ति, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि 1000 निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला उसके पति की गृहस्थी मानी जाती। शीला धार्मिक, संतोषी थी, पति विवेक और सुशील था। शीला और उसके पति ईमानदारी से जीते थे, वे किसी की बुराई न करते, प्रभु में अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाती कर्म की गति अकल विधाता के लिखे, लोग कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता। रंक को राजा शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रह गए होंगे। बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा, जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इससे वो गलत रास्ते पर चढ़ गया, करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकती भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला, उसका पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जैसे पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ
रहे जुए में गंवा दिए थे। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था, सुशील पत्नी के साथ, शीला के साथ मजे में रहता, प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता। उसके बजाय घर में दैत्य और भुखमरी फैल गई थी। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए। शीला को रोज पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उससे पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता है। इसी दुख के बाद सुख आएगा। इसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनकी द्वार पे किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आय धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा और कर्णा प्यार से झलकता था। उनको देखती शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखते शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचानी? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ आपको देखती बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है जिसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। वे आप ही, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गए? शुक्रवार को लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन होते, तब मैं वहाँ आती हूँ, तब वहाँ शुक्रवार को हम मिलते। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी। दुख की मारी लक्ष्मी जी के मंदिर भी उसे नहीं जाती थी और उसे सबके साथ नज़र मिलाती उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, वह उसे माँ जी याद नहीं आई। तब माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी भी तू दिखाई नहीं देती। इससे मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आई, अब कहीं बीमार तो नहीं हुए। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। माँ जी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। ये देखकर माँ जी शीला के नज़दीक सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। बेटी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है, दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाए, तेरे दुख का कोई उपाय मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते थे। ईश्वर भक्ति में हम अपना वक्त व्यतीत करते थे। यह क्या हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गवा दिया। हम रास्ते भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। तू चिंता मत कर, तुम कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य है। तुम माँ लक्ष्मी जी की भक्त। माँ लक्ष्मी प्रेम और करुणा क्या होता है, इस धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, यह मुझे समझाइए। यह व्रत मैं अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने का हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते हैं। किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। शाम को कोई पूर्व दिशा मुंह रख सके, इसी तरह आसन में बैठ जाए। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल का ये छोटा एक रुमाल रखे, लाल रंग का होना चाहिए। रुमाल पर चावल का छोटा सा एक ढेर कर दें और एक उसके ऊपर कटोरी रखें, सोने का गहना रखें, और सोने का नहीं हो तो चांदी चलेगा, चांदी में नकद रुपया कुछ भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा कर रखें। माँ लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, तो माँ लक्ष्मी को श्रीयंत्र जरूर आप पूजन में श्रीयंत्र अति प्रिय है, अतः श्रीयंत्र जरूर रखें। और अतः वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते वक्त कहें, सर्वप्रथम श्रीयंत्र लक्ष्मी जी के विविध स्वरूप का सच्चे दिल से दर्शन करें। इस पुस्तक के अगले प्रश्न में श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवि दी गई हो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें।
बाद में कटोरी में रखा या गहना रुपया हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजन करें। लाल रंग का फूल चढ़ाए। शाम को कोई मीठी चीज़ बना कर उसका प्रसाद रखे। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। ये आरती करके 11 बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी बोले। बाद में 11-21 जो शुक्रवार व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। आपकी मनोकामना उसे पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करें। फिर माँ का प्रसाद बांट दें। थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखें। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखें। सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करें। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा ले। अगर थोड़ी भी शक्ति नहीं हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लें। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दें। चावल पक्षियों को डाल दें। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। जय वैभव लक्ष्मी। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाए। संतानों से संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड होता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपको वैभव लक्ष्मी की शास्त्रीय विधि बताई, वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करना चाहिए यह भी कृपा करके सुनाएं। माँ जी ने कहा, 11-21 जो मन्नत मानी थी उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिर शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करना चाहिए। वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिर शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखे। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़े और कम से 7 कुंवारी सौभाग्यशाली स्त्री को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी की पुस्तक दें। यह ऐसी वैभव लक्ष्मी की पुस्तक होती है। ये आप जो भी आपने जितने व्रत किए थे उतने 11-21 जो भी मन्नत मानी थी उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए और उतनी ही किताब आप बांटें। व्रत के आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करना चाहिए। वो मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रख के पूजन विधि हर शुक्रवार को करते वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारियाँ सौभाग्यशाली स्त्री को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी की एक ही पुस्तक उपहार में देना चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला प्रणाम करके मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धनलक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत आज पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना है उसे पूर्ण करो। आपका सबका कल्याण, कोई जिसे संतान न हो उसे संतान दीजिए। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड करिए। कुंवारी लड़की को मनमोहन पति दिए। आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत सब विपत्ति दूर करे, सबको सुखी करिए। आपका महिमा अपरंपार। इस तरह माँ की प्रार्थना करते वक्त माँ लक्ष्मी जी और धन लक्ष्मी भाव से वंदन करें। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन से मन संकल्प किया। वैभव लक्ष्मी में माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी। व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ गई? यह माँ जी दूसरी कोई नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार या सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन शीला मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी रटन करने लगी। सारे दिन किसी की चुगली नहीं। शाम हुई तो हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के गहने थे पर पतिदेव गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रखा। सामने पाटा पर रुमाल रखकर मुट्ठी पर चावल ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी की। फिर माँ जी ने कही थी उस शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया। घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद रख कर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाती पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तक उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी छवि को वंदन करके भाव से मन में प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, व्रत आज पूर्ण किया है। माँ हमारी विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो।
जिसे संतानों से संतान दीजिए। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड करिए, कुंवारी लड़की को मनमोहन पति दीजिए। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करिए, उसकी सब विपत्ति दूर करिए, सबको सुखी करिए, सबको खुश रखिए। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया। तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, अच्छा आदमी होगा, कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी की वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उससे तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे धनलक्ष्मी माँ, जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आप व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होकर सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, वैभव लक्ष्मी मैया की जय। इसी तरह सबके घर में सुख समृद्धि लाए वैभव लक्ष्मी मैया, सबकी मनोकामना पूर्ण करिए वैभव लक्ष्मी मैया। वैभव लक्ष्मी मैया की जय। अब लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। तुम पाताल निवासनी तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। तुम बिनय यज्ञ न होवे वस्तु न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उर आनंद समाता पाप उतर जाता। बोलो भगवती महालक्ष्मी जी की जय। आरती के बाद अब हम ये एक मंत्र बोलेंगे। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम जगद्वत्यात्रहंति नमस्तुभ्यम कुरु में सदा नमो नमस्ते। महामाये श्रीपीठे सूर्यपूज्य शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। फिर श्री यंत्र पे माथा टेकेंगे। फिर वैभव लक्ष्मी मैया की महिमा बोलेंगे। जहाँ मेहमानों की आवभत करने में आती है उनको भोजन कराया जाता है। जहाँ सज्जन की सेवा की जाती है, जहाँ नित्य भाव से भगवान की पूजा अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गाय की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धन का संग्रह किया जाता है, जहाँ क्लेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतुष्टि होती है, ऐसी स्थान पर सदा निश्चल रहती हूँ। उसकी जगह में कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करेंगे। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णु प्रिये शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुःखभंजनी श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमः। पतितो द्वारिणी देवी नमः। पुनः पुनः वेदास्वान् सन्तु हि वन्ति हि शास्त्राणि च मुहुं देवास्वां प्रणमन्ति लक्ष्मी देवी नमस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजनी भुक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी त्रयी कृपा विना सुख सौभाग्य न प्राप्नोति। पत्यलक्ष्मी न विद्यते न तत्फलं समाप्नोति। महालक्ष्मी नमः। देवीं सौभाग्यारुं देहीं परम सुखम। नमस्ते आद्यशक्ति त्वं नमस्ते भीड़भंजनी वेदीं देवीं कल्याणं वेदीं परां श्रियं वेद्यान्त ऐश्वर्य लक्ष्मीवन्तं जन्म कुरु अचिन्त्य रूपचरिते सर्वशक्ति विनाशिनी नमस्ते महामाय सर्वसुखप्रदायिनी नमः नम महालक्ष्मी नमः मरीश सुरेश्वरी नमः जगद्वाती नमः परमेश्वरी। उसके बाद 11 बार वैभव लक्ष्मी माँ बोलेंगे। इसी तरह हमारे वैभव लक्ष्मी माँ की विधि कथा और आरती संपूर्ण हुई। आपको मेरी ये कथा कैसी लगी आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें। और मुझसे कोई भी गलती हो त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और इसी तरीके से मैं आगे भी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लेते आऊँगी, जिससे कि आप लोग भी सुख समृद्धि करें और आगे बढ़े, आप लोग की मनोकामना हो पूरी हो। मैं गरिमा यूट्यूबर तिवारी और हमेशा इसी तरीके सोचती हूँ कि मैं लोगों का भला कर सकूँ, इसलिए मैं हमेशा अपनी अच्छी चीज़ें और अच्छी बातें आप लोगों को शेयर करती हूँ। राधे राधे।